एस्ट्रोलॉजर्स जितने भी हैं, अगर हम उनको अपने टॉक शोज पे जब बुलाते हैं या बात करते हैं तो वो कहते हैं जी मोदी ने अभी ओथ ली तो उसने पहले अपने पंडितों से टाइम निकलवाया जिसको शुभ मुहूर्त कहा जाता है। इसी तरह जब पाकिस्तान और इंडिया एक ही दिन आज़ाद हुए, डिबेटेबल है 14 को हुए 15 को हुए, बट अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी और अकॉर्डिंग टू आप ही से बात भी हुई से पहले कि इंडिया ने जानबूझकर 15 अगस्त को अपनी इंडिपेंडेंस डे रखा ताकि उनका 6 का हिस्सा बन सके। तो ये न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, आर दे ऑल इंटरलिंक्ड? बिल्कुल ऐसी ही। देखिए सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं और इन सब के पीछे जो मदर है ना वो सारे आपके प्लैनेट्स हैं। राइट। जितने भी नंबर्स हैं उनका ताल्लुक भी किसी ना किसी प्लैनेट से होता है। जितने डेज हैं उनका ताल्लुक भी किसी ना किसी प्लैनेट से होता है। मैं चाहूँगा अब 1 बाय 1 जो टोटल 9 नंबर्स हैं, जैसे नंबर 1 है उसका ताल्लुक सन से है, नंबर 2 का ताल्लुक मून से है। अच्छा, जो सन है तो उसके अंदर सन वाले फीचर्स हैं। अथॉरिटेटिव। देखें सूरज जो है इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी, पूरे सोलर सिस्टम में एनर्जी देता है। सूरज जब निकलता है दुनिया में हरकत आती है, सूरज गरूब होता है दुनिया सोने के लिए चली जाती है। दुनिया में लोग बेचैन क्यों? वो लोग हमेशा बेचैन होते हैं जो रातों को काम करते हैं, जो कुदरत के अगेंस्ट चलते हैं, क्योंकि सन की एनर्जी नहीं लेते वो सारा दिन में वो सोते हैं। ज़्यादातर लोग क्यों बीमार हो रहे हैं? ज़्यादातर लोगों को स्किन के इन्फेक्शन, बीमारियां, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, सुसाइड्स, ये सब उन लोगों के साथ होती हैं जो रातों को जागते। आपने बताया सूरज के बारे में जी। जो 2 नंबर है वो बनता है मून का। मून के साथ उसका ताल्लुक है। नंबर 3 का ताल्लुक है जुपिटर के साथ। अच्छा, मून वाले के कुछ थोड़े से फीचर्स बताएं कि अगर मेरे डेट ऑफ बर्थ 2 है या मेरी डेट ऑफ बर्थ 11 है, ठीक है, या मेरी डेट ऑफ बर्थ 20th है, तो क्या मेरा नंबर 2 बनेगा? मून की पावर आपको मिलेगी। मून हमारी एस्ट्रोलॉजी में सबसे इम्पोर्टेंट प्लैनेट है। क्यों? क्योंकि ये हर इंसान के इमोशंस को कंट्रोल करता है, उसकी हसासियत को कंट्रोल करता है, उसकी सेंसिटिविटी को कंट्रोल करता है। कि अगर हर रिलेशन है ना, कि अगर आपके अंदर ये जज्बात ही नहीं है, आपने अपने बाप की बात सुननी है या बाप ने बच्चे की सुननी है या हस्बैंड ने बीवी की सुननी है, तो आप एक कामयाब रिलेशन नहीं चलाते हैं। सही। कि आपको मुझे कब हंसना है, मुझे कब रोना है, ये मुझे फीलिंग मून देता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट कि मुझे काम कब करना है। तो ये ज्यादा इमोशनल लोग होते हैं, इमोशनल होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, लेकिन प्यार करने वाले होते हैं। इनकी छठीस बड़ी तेज होती है। आपने बताया खासियत होती है तो कामनेस होती है एक पर्सनैलिटी में। क्या ये रात के टाइम जिस तरह मून की एक फीचर्स है तो उसमें बड़ी कामनेस, सुकून, तो क्या इनकी पर्सनैलिटी के अंदर भी वही चीज़ है? कह सकते हैं कामनेस है। जब 14वीं का चांद होता है समुद्र की लहरें बड़ी अरूज पे होती हैं। ठीक है, कामनेस नहीं होती। ये हसास है, सेंसिटिव और सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं। ये वो लोग हैं जो इनकी छठीस बड़ी तेज होती है बिला वजह, कि हर खराबी को आने से पहले ही ये प्रिपेयर होते हैं कि कोई खराबी ना आ जाए। ये पहले से अपना शेल्टर करके रखते हैं। ठीक है। जिनका ताल्लुक 2 की फिगर से हो, 2 की डेट में पैदा हो रहे हैं, 11 में हो रहे हैं, 1 + 1 भी 2 बनता है, या 20 की डेट में पैदा हो रहे हैं, या 29, 2 + 9 ये भी 2 ही बनता है। राइट। अब इसके बाद जो अगला हमारा नंबर है नंबर 3, उसका ताल्लुक है जुपिटर से। अच्छा। ये ज्ञान का नंबर है, इल्म का नंबर है, नॉलेज का नंबर है, तालीम का। इसको हम गुरु कहते हैं। तो जो टीचर्स हैं, जो लेक्चरर्स हैं, उनका मोस्टली ये नंबर, सिखाने वाले, बताने वाले, स्कॉलर्स होते हैं, चाहे वो मजहबी हों, चाहे वो मोटिवेशनल हों, उनसे इसका ताल्लुक है। और एक औरत के लिए अज़दवाजी ज़िंदगी का सुख भी नंबर 3 से देखते हैं, जुपिटर से उसका ताल्लुक मतलब कि एक औरत, एक लड़की है ना, वो जब छोटी होगी ना, उसकी बाप से जो मोहब्बत है वो जुपिटर से हम देखते हैं। फिर बड़ी होती है तो उसकी मोहब्बत बाप की जगह शौहर बन जाती है। सही। तो अगर उसके जायचे में जुपिटर कहीं पे ख़राब होगा ना, ये 3 की फिगर ख़राब होगी, तो उसको मैरिटल लाइफ में इश्यूज आएंगे। राइट। तो उसकी रेमेडीज हम पहले से कर सकते हैं। फिर उसके बाद नंबर 4 की अगर बात की जाए तो ये केतु का नंबर है। कि नंबर 4 जो है, मैंने सुना है इसको इतना अप्रिशिएट नहीं किया जाता। ये असल में ना गड़बड़ पैदा करता है, एडिक्शन पैदा करता है, सेंसिटिविटी पैदा करता है। फिर अगर आपको कोई एडिक्शन हो गई है, आपकी उससे जान छुड़ाना मुश्किल हो जाती है। जिद्दी होते हैं ये लोग? बहुत नहीं, जिद्दी नहीं होते ये लोग। इस दुनिया के कम होते हैं, अगली दुनिया के ज़्यादा होते हैं। फिक्शन पे बड़ा बिलीव करते हैं, ख्वाबों की ताबीर पे बड़ा बिलीव करते हैं, अजीब व गरीब किस्म के ख्वाब देखते हैं। कई दफ़ा लोगों के अपने पास होने का एहसास, हवाई चीज़ें इन पे हावी हो जाती हैं। ये तो पर्सनैलिटी का आपने बता दिया। साथ साथ इसको कारोबारी लिहाज से अगर हम देखें, कारोबार में ये लोग बहुत अच्छे, हमेशा वो काम करते हैं जो आम बंदा नहीं कर रहा होता। वो काम कर रहे होते हैं जो नया होता है, यूनिक होता है, डिफरेंट होता है।
हमेशा ये वो काम कर रहे होते हैं कि इनकी शनाख्त मुख्तलिफ रहे। अच्छा, मैंने अक्सर सुना है कि जो कारोबार के भी जो नाम होते हैं और आपके पास अक्सर स्टार्स आते हैं, जिस तरह मुझे पता है सोनू निगम साहब ने आपसे रब्ता किया, बाकी लोगों ने भी किया, नाम के अंदर कई बार एक एक्स्ट्रा वर्ड ऐड करवा देते हैं, एक माइनस करा देते हैं, वो न्यूमरोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से करवाते हैं? देखें, ये आता है कि हाउ टू मेक योर नेम लकी। नाम के बड़े इम्पैक्ट होते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान ये कि अपने बच्चों के नाम अच्छे रखो, ऐसे नाम रखो जिसमें अपनी तारीफ ना हो लेकिन अच्छी चीज़ हो, जैसे खुशबू है, गुलाब, अच्छे नाम आपके होने चाहिए। नामों के बड़े असरात होते हैं, कुछ नाम जमाली होते हैं, कुछ नाम जलाली होते हैं। आपका जो नाम का असर होगा ना, वही आपकी पर्सनालिटी में रिफ्लेक्ट कर रहा होगा। अगर आप किसी नंबर को किसी डिजिट को ऐड करते हैं अपने नाम में, जैसे आप अली हैं और आप ALI लिख दें, नॉर्मली ALI लिखा है, तो अली नाम हमारे इस्लाम के अंदर बहुत अच्छा नाम है, लेकिन ये बोल्ड नाम है, हौसला देता है, हिम्मत देता है, कॉन्फिडेंस देता है कि जिन लोगों के नाम के साथ अली होगा वो अपनी फील्ड के बड़े उस्ताद होंगे। अब जैसे नंबर 13 की मैं बात करूं कि दुनिया में आप चले जाएं, ना आपको 13 नंबर की बिल्डिंग मिलेगी, ना आपको जहाज में 13 नंबर की सीट मिलेगी, ठीक है। उसका इम्पैक्ट भी अली के अदद 4 बनते हैं, मैं इसीलिए आपको बता रहा हूँ। ALI हमारी 4 की बात हो रही, केतु की, तो ये लोग इस दुनिया के कम और रूहानी दुनिया के लोग ज्यादा होते हैं। मूविंग ऑन टू नंबर 5। नंबर 5 मरकरी का नंबर है। मरकरी कम्युनिकेशन, अक्ल। अभी हमने पीछे इल्म की बात की थी। देखें, अगर आपके पास इल्म है और अकल नहीं है, आपको पता ही नहीं आपने नॉलेज को यूज कैसे करना है। सही। अगर आपके पास अकल है और इल्म नहीं है तो फिर आपकी अकल भी किसी काम की नहीं। तो 3 और 5 का आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक होता है। ये मार्केटिंग का नंबर है, ये कम्युनिकेशन का नंबर है, ये मीडिया का नंबर है। मैं आप बोल रहा हूँ, आप मुझे सुन रहे हैं, हमारा पॉडकास्ट चल रहा है, इसका नंबर भी 5 है। इस टेक्नोलॉजी का नंबर 5 है, जिस टेक्नोलॉजी के अंदर बैठे हम लोग काम कर रहे हैं। तो जहाँ पे नंबर 5 आता है वो लोग बहुत एक्टिव होते हैं। वो दिन हो रात हो काम करते रहते हैं, बोलते रहते हैं, रिसर्च करते हैं, कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, हाजिर जवाब होते हैं। मैं अक्सर सुनता हूँ लक्ष्मी, पैसा, जी 5 नंबरों तक अभी हम आए हैं। मुझे बताइएगा, इन 5 नंबरों में सबसे ज्यादा पैसा, सबसे ज्यादा शोहरत इन 5 नंबरों में से किस नंबर के अकॉर्डिंग आती है? 5 नंबर तक हम लोगों ने गुफ्तगू की है। नंबर 3 जो जुपिटर है ना, जैसे किसी ना किसी चीज को कोई कंट्रोल करता है, जैसे विटामिन D को कंट्रोल करता है सन, राइट। पैसा, करेंसी, इसको कंट्रोल करता है जुपिटर, नंबर 3। कि अगर आपके जायचे में ये अच्छा है, शोहरत की मैं बात नहीं कर रहा, वो 5 के बाद है। तो 3 नंबर जो है वो कंट्रोल करता है पैसा, यानी जिन लोगों के जायचे में या उनकी डेट ऑफ बर्थ में 3 की पावर बहुत अच्छी हो, तो उन लोगों के पास पैसा आता है और रुकता है, सेव होता है, कि अगर खर्च भी हो रहा हो तो उनकी सेविंग डिस्टर्ब नहीं होती। मूविंग ऑन टू नंबर 6। नंबर 6 ये वीनस का नंबर है, शोहरत, फेम, चाहे वो अच्छी चीज में मिल जाए, चाहे वो किसी बुरी चीज में मिल जाए, लेकिन शोहरत जरूर देता है। कि नंबर 6 एक ऐसा नंबर है, दुनिया के जितने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, बड़े बड़े नाम हैं, फॉर एग्जांपल टोयोटा है, होंडा है, उनकी जब हम न्यूमरोलॉजी में कैलकुलेशन करते हैं उनके नंबर 6 बनते हैं। कि जो दुनिया में मशहूर होना चाहते हैं, जो फेम, जैसे आजकल लोगों को शौक है टिकटॉक पे आते हैं हम मशहूर हो जाएं, हम फेसबुक पे आते हैं, रील्स में आते हैं, शॉर्ट्स में आते हैं, तो उनको चाहिए कि अपने साथ 6 नंबर जरूर ऐड करें। अपने नाम के अंदर ऐसी पावर करें कि उनको शोहरत अगर चाहिए, एक शोहरत होती है वक्ती, कि एक आपका क्लिप वायरल हो गया, उसके बाद लोग भूल गए, फिर कोई और आ जाता है। एक ऐसा होता है कि आप बैक टू बैक आप फेमस रहें, आप मशहूर रहें, आप लेजेंड रहें। तो उसके लिए आपको अपने नंबर 6 को बैलेंस करना है। ये लग्जरी का नंबर भी है, ये कंफर्ट का नंबर भी है। ये दुनिया में जितनी महंगी चीजें, ब्रांडेड चीजें, उसका ताल्लुक नंबर 6 से होता है। ओके, अच्छा, अब आपने टिकटॉक की बात की, इसी तरह मूवीज के जब नाम रखते हैं तो कभी किसी प्रोड्यूसर ने आपको रब्ता किया कि जनाब ये मैं मूवी का नाम रख रहा हूँ या ड्रामे का नाम रख रहा हूँ, तो न्यूमरोलॉजी निकाल के बताएं क्या नाम ठीक रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, काफी लोग। लेट्स मूव फर्दर नंबर 7 के ऊपर, उसके ऊपर क्या कहेंगे? देखिए, नंबर 7 जो है, इसका ताल्लुक जो है वो राहु से भी है, और ये एस्ट्रोलॉजी के अंदर गड़बड़ पैदा करता है। आपने जितने नाम लिए ना, राहु और बाकी के भी, ये सब इंडियन ओरिजिन के नाम लग रहे हैं। इंडियन नहीं है, ये अरबिक नेम है। कौन कहता है इंडियन? हमने रिसर्च ही नहीं की, हमें पता ही नहीं है। मुश्तरी,
ये अरबिक नेम है। राइट, मरीख राइट। अरबिक नेम है। उसके बाद तो ये अतारत, जो कुंडली और ये जो देखें ये वही बात है, सारस्वती और ये जो सारा कुछ है, मैं अगर आपको शुक्रिया करूंगा उर्दू में, आप मुझे इंग्लिश में थैंक यू कह देंगे। ठीक है, ठीक है, इसका ये सिर्फ देखें ज़ुबानों के हेर फेर हैं। चीज़ तो वही है कि मैंने अगर आपको सलाम करना है, हम पाकिस्तान में या मुस्लिम हम सलाम करते हैं, कोई गोरा होगा वो अपनी लैंग्वेज में हेलो कह देगा, हाय कह देगा, राइट, ब्यूटीफुल कह देगा, मैं उसको खूबसूरत कह दूंगा। ये सिर्फ लैंग्वेजेस के बैरियर्स हैं, ठीक हो गया। और कोई इसमें नहीं चीज़ तो है।